सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू आई टी। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार स्ट्रिंग मेथड के बारे में। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये सारे मेथड्स हैं। जैसे मेथड्स में मैं गिना देता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो ये सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका लेंथ हो गया, लोअर केस अपर केस, इंक्लूड, स्टार्ट विथ, एंड विथ, सर्च, मैच, इंडेक्स अप, लास्ट इंडेक्स अप, रिप्लेस, स्ट्रीम, कैर एट, कैर एट मतलब कोड कैर एट, फ्रॉम कैर कोड, कॉनकैट, स्प्लिट, रिपीट, स्प्लाइस, सब स्टार, सब स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, वैल्यू आप, मतलब ये सारे के सारे आपके मतलब ये सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। उस पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, इस पे कैसे हम इसके थ्रू अपना जो भी है कोड हम मतलब अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम स्ट्रिंग के बारे में सीखने वाले हैं और उसके मेथड्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आपको पता होगा ये कि यार स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग तो यार मैंने पहले बताया था, जैसे ये एक डेटा टाइप होता है, जैसे आपका वेरिएबल होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है। मैंने बताया था स्ट्रिंग क्या होता है। जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर ए इक्वल टू विशाल, विशाल चौबे। ठीक है, CHUBY। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे विशाल चौबे ये है ना, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि ये एक मतलब होता है ना, एक लाइन, एक पैराग्राफ है, एक वर्ड है। ठीक है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। और ये जो ए है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यार स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो भाई ये मतलब इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो इस पे परफॉर्म किए जाते हैं स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में वही सीखने वाले हैं और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो होगा वहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल जो है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, स्ट्रिंग्स। ठीक है, STRINGS स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में सीखने वाले हैं और यहाँ पे देखो टाइटल आ गया जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होगा। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर ए को हम प्रिंट कराएं स्क्रीन पे तो क्या प्रिंट होगा। देखो विशाल चौबे प्रिंट हो गया। लेकिन यार अब इसके अब मतलब स्ट्रिंग का तो बेसिकली आइडिया आपको पता चल गया होगा यार स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग यही एक वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, और इस पे वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। ओके, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस मतलब क्या, ये सारे जो मेथड्स हैं ना, मेथड्स। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के मेथड्स हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ हम मतलब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैंने लिख रखा है इसका मतलब जो भी है एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, फाइंडिंग द लेंथ। उसके बाद str.length, ये ऐसे ही मेथड मतलब यहाँ पे होगा, यूज करा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा आपके लेंथ को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल अगर हमको लेंथ मतलब गेट कर सॉरी अगर हमको लेंथ गेट करना है तो हम यहाँ पे a.length ये हम कर देंगे। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे 14 आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ 14 है। पर कैरेक्टर को अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो देखो 14 कैरेक्टर यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसके मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप यहाँ पे अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपली एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वेर बी इक्वल टू ए डॉट लेंथ। ठीक है, a.length, और इसके बाद आपको सिंपली b को प्रिंट करा देना है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो या फिर एक लेवल में एक यहाँ पे मतलब इनिशियलाइज करके भी कर सकते हो, तो फिर आपका वैल्यू वही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, होम सो आपको पता हो इस लाइन का मतलब, लेकिन मैं एक बार और डिफाइन आपको कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ए क्या है, ए एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ए के अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ए एक स्ट्रिंग है। इस यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा बी में। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि यार ए के अंदर जो भी चीज है वो बी के अंदर चली जाए, तो बेसिकली इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो हम इसकी ए डॉट लेंथ फंक्शन की मदद से हम इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ मतलब स्ट्रिंग का मेथड, एक मेथड हुआ लेंथ मेथड, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, मेथड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है यार दूसरा जो मैंने लिख रखा है लोअर केस। ठीक है,
अगर आपको जैसे मान लो कोई भी जैसे ये होता है ना यार, अगर आप मतलब सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपका यूजर नेम होता है, वहां पे आप भले से कोई करते हो लेकिन वो लोअर केस में ही इनकोड हो जाता है, ठीक है। तो यार मतलब आपको अगर चाहिए यार ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लिख लिख दिया गया है रैंडम सा, मतलब देखो विशाल एस एस, मतलब यहाँ पे देखो कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर लोअर मतलब लोअर केस में ऐसे ही रैंडमली लिख दिया गया है, आपको इसको सही करना है। ऐसे ही बड़ा भद्दा लग रहा है, वी आई वी कैपिटल में है, उसके बाद ये स्मॉल लेटर में है मतलब है, उसके बाद ये स्मॉल है, उसके बाद ये कैपिटल है, तो यार काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। तो हमको एक में ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है कि यार मेरे को सारे जो ये है ना ये सारे लोअर केस में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टू लोअर केस का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है देखो लोअर केस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है str डॉट लोअर केस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टू लोअर केस यहाँ पे लगाते हैं। देखो यहाँ पे a डॉट ए क्या है, एक मेरा स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम क्या करते हैं टू, इसके आगे टू लोअर केस, ठीक है। ये एक मेथड लगा देते हैं, बस हो गया हमारा काम। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे देखो सारा स्मॉल लेटर में आ गया, स्मॉल मतलब यहाँ पे स्मॉल लेटर में सारा चीज आ गया। अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो देखो हमारा मतलब हमारा वही प्रिंट होंगे जो हमारे प्रिंट हुए थे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार बी आर टैग लगा देता हूँ यहाँ पे, बी आर टैग, ओ सॉरी बी आर टैग, यहाँ पे एक ब्रेक टैग लग गया, ओके। और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कराएंगे तो देखो हमारा जो एक्चुअल जो हम लोगों ने इनपुट दिया था वो ऐसा था वी आई एस, देखो अजीब वियर्ड लग रहा है, लेकिन हमने इसको क्या किया पूरा लोअर केस में कर दिया। तो ये होता है मतलब मेथड, इसका मतलब यूज होता है लोअर केस का। अगर आपको पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में करना होगा तो आपको एक लाइन कोड लिखना पड़ेगा टू लोअर केस। तो यार ये काफी इजी कर देता है आपके लाइफ को ये सारे मेथड्स, ठीक है। आपको मैन्युअली ये सब मतलब वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर ये खुद से आप करना चाहोगे तो यार आपको एक लूप चलाना होगा, वहां पे अगर अपर केस आ रहा है तो आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये काफी जैसे बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन यार ये मेथड होता है ना, एक लाइन कोड लिखोगे सारा काम खत्म कर देगा। तो यार काफी इजी मतलब आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। तो समझ रहे हो ना, बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज है भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। उसके बाद आते हैं यार दूसरा क्या है, टू अपर केस, सिंपल एज दैट भाई। अगर आपको सारे सारे जो लेटर है ना उसको अपर केस में करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको लिख देना टू अपर केस, सिंपल है यार। टू अपर, अबे भाई आजा, अपर केस, बस हो गया काम समाप्त। यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करोगे देखो सारा अपर केस में वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया ना, देखो यार एक लाइन आप कोड लिख रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी काम हो जा रही है। तो ये होता है पावर ऑफ मेथड्स, ओके। लेकिन यूज करना आपको आना चाहिए। आगे के ये तो बड़ी काफी आसान है, आपको आगे के जो मेथड्स है ना उसको थोड़ा सा हल्का सा आपको देखना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा, फिर आप यूज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। आवाज तो अच्छी आ रही होगी ना, ओके। उसके बाद आता है इंक्लूड, ओके। तो इंक्लूड मेथड क्या करता है, इंक्लूड मेथड क्या करता है, आपके चीजों को सर्च करता है। जैसे अगर जैसे हम लोगों ने एरे में पढ़ा था ना, एरे में ऑब्जेक्ट में, वहां पे अगर चीजें उसमें इंक्लूड, उसमें भी इंक्लूड मेथड था कि अगर उसमें वो हैं वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आपको मतलब ये स्ट्रिंग में सर्च करना है कि देखो इंक्लूड इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे क्या है मेथड इंक्लूड्स, ठीक है। इन INCLUDES इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड्स, अगर मैंने मुझे करना है कि ए यू है क्या इसमें, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज ए यू यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ए यू है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई कोई है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स वाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली सर्चिंग के मतलब सर्चिंग में काम आता है, अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो फिर काम आता है यहाँ पे इंक्लूड मेथड, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद यार काफी इजी, आप एक एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है स्टार्ट विथ, ठीक है। ये क्या करता है ना, यहाँ पे देखो फाइंडिंग द स्टार्टिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मतलब अगर आप स्टार्ट विथ लिख रहे हो, क्या यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देते हो स्टार्ट स्टार्ट विथ, ओके। यहाँ पे सही है ना, स्टार्ट्स विथ है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है, स्टार्ट विथ,
ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट विथ लिख दिया, अगर यहाँ पे ये है वी आई से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा होगा, स्टार्ट्स देखता हूँ मैं, एस टी ए आर टी एस विथ, ठीक है, एस टी ए आर टी एस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एस टी ए आर टी एस स्टार्ट्स विथ, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वी आई, ओके। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कराता हूँ ट्रू आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है वी आई से। अगर अगर यहाँ पे कुछ और से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यार चलो ठीक है, मैं ई वाई से देखता हूँ क्या ये ई वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वी आई से, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना होगा हमारा स्ट्रिंग जो है किसी पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहां पे आप स्टार्ट विथ यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, जैसे होता है ना कई चीजें होती हैं स्टार्ट आपको इसी चीज से करना है, लाइक जैसे होता है, अगर आप नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हो तो यार हमारा जो इंडिया का कोड है, लाइक हम स्टार्टिंग में +91 का यूज करते हैं, तो वो नेसेसरी होना चाहिए कि यार मेरा जो है वो स्टार्ट मतलब +91 से होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप पैन कार्ड ले रहे हो तो BX करके स्टार्टिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसे मतलब उस जगह पे मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कि यार वो उसी से स्टार्ट होता है, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यार उस जगह पे इसका यूज होना चाहिए। होता है कि मान लो मेरे को यार यहाँ पे स्टार्ट करना है, जैसे मान लो मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे सारे इम्प्लॉय का नाम होना चाहिए और उनके आगे कोई कोड है UID, और उसके आगे आप UID के अंदर कुछ भी आप ऐसे स्ट्रिंग दे रहे हो, तो पहले हमको सर्च करना पड़ेगा कि यार ये इसके आगे UID है कि नहीं, अगर है तो फिर आगे चेक करे, नहीं है तो मत चेक करे। तो ऐसी केसेस में ये स्टार्ट विथ फंक्शन बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टार्ट विथ क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर ये चीज मान लो वी आई से स्टार्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस पे प्रोजेक्ट्स है ना, इस पे जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हम आगे देखेंगे, अभी बेसिक्स हम चीजें क्लियर कर रहे हैं, बाद में हम इस पे एडवांस चीजें लाएंगे तो फिर सीखेंगे, तो वो बहुत ही इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल यही है यार जो अभी अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये भी है स्टार्ट विथ वाला। उसके बाद यहाँ पे है ना एंड्स विथ, सिंपल एज दैट, जैसे स्टार्ट विथ है वैसे एंड विथ है। यहाँ पे क्या करो आप ANDS एंड्स है ना, यहाँ पे देख लो एक बार, एंड्स विथ, हाँ एंड्स विथ अगर EY से एंड हो रहा है तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे मैं VI लिख देता हूँ तो यार यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे एंड VI से नहीं हो रहा है, स्टार्ट VI से हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो यार नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है ना, बहुत ही अच्छे से आप समझ पा जा रहे हो कि यार ये क्या मतलब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट विथ, एंड विथ, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि यार ये नाम से ही अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जा रही होगी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। इसके आगे क्या करते हैं, देखो ये सारे मेथड्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको मुझे डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स हैं। और इसका अगर आपको सारी चीजें दिखना है कि क्या है इस मेथड्स में, तो यहाँ पे आप VS कोड वगैरह में आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अंदर चले जाओगे। इसमें यहाँ पे सबलाइन में ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर का आपको डिटेल जानने की जरूरत क्या है, आपको बस ये मेथड है कैसे यूज करना है ये आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको डेप्थ में जानना है यार ये वर्क कैसे कर रहा है, कमेंट में बताओ, मैं इस पर डेप्थ में बता दूंगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। आप बना भी सकते हो अपना मेथड्स, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हो मैसेज में, अगर मेरे को कमेंट कर रहे हो कि भैया ये कैसे हो रहा है, तो फिर मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्च। देखो यहाँ पे क्या करता है, सर्चिंग वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग एंड रिटर्न इंडेक्स नंबर। बिल्कुल सिंपल, जैसे इंक्लूड्स था वैसे ही सर्च मेथड है। सर्च मेथड क्या करता है, आपके इंडेक्स नंबर को रिटर्न कर देता है, और इंक्लूड क्या करता था, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता था। क्या है एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च कर देते हैं। यहाँ पे मुझे सर्च करना है, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है कि क्या यार इसमें BE है, अगर है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे रिटर्न चाहिए, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स मतलब -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि ये 11th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11th के बाद जो इंडेक्स है ना उस पे मेरी ये बीई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगर ये इसमें ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ना हो, अगर एक्स वाई मैंने कर दिया एक्स वाई, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे देखो -1 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है इस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सिंपल जैसा इंक्लूड है वैसा ये भी काम करता है, लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है और इंक्लूड ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करता था, ठीक है। और ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो यार थोड़ा सा कोऑपरेट करना, बिकॉज स्टेशन के बगल में ही मेरा रूम है, तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो फिलहाल इसके यहाँ पे आगे का मेथड देखते हैं, ठीक है। मैच मेथड क्या है, मैंने यहाँ पे सारी के डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे में, मैं एक पेज में मैंने इसलिए लिखा कि यार आपको ना ये बहुत बर्डन ना लगे, एक पेज में ही आप सारी चीज़ें पढ़ लो। तो यार होता है ना कई जगह अगर चीज़ें एक जगह लिखी लिखी मिल जाती हैं तो आपको लगता है ना यार बहुत कम ही चीज़ें हैं और मतलब आराम से आप पढ़ लेते हो। अगर वही चीज़ें मैं 4-5 पेज में लिखता तो आपको लगता यार कितना बड़ा टॉपिक है, मतलब यार मतलब माथा चकरा जाए, इतना बड़ा टॉपिक है, ऐसा होता है। इसलिए मैंने एक ही पेज में आप लोग के लिए लिख दिया कि यार मतलब आपको ना एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें मिल जाए और आप एक बार में ही सारी चीज़ों को रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो स्ट्रिंग का पूरा मेथड आपको एक जगह ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ये चीज़ें लाने के लिए। ओके, तो उसके बाद आते हैं मैच लाइक सर्च बट इट कैन मेक एन एरे और ऑल गिवन वैल्यू इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है ना यार, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैच वाला मेथड है, यहाँ पे एक लाइन में मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ये लगा के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करता है, यहाँ पे इस पे हम क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पे मैच करना है, जैसे सर्चिंग वाला ही है मैच मुझे करना है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ BE कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है BE, सॉरी यहाँ पे ये रिटर्न कर देता है। और ये क्या करता है ना, उसकी एरे को रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ऐसे रिटर्न करना है, देखो अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है ये कहाँ से कहाँ तक, अगर मुझे रिटर्न करना है सी से लेके हमको रिटर्न करना है Y तक। ओके, अगर यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे नल यहाँ पे क्यों आ गया, मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको डबल कोट्स में कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो नल कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ पे इसका मैंने एग्जांपल गलत लिख रखा है, क्या है भाई, str.match मैच, ओके, और /g/l/g, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा देखो यार ये चीज़ें रटना नहीं होता है, ये चीज़ें आप बस एक बार मतलब देखो ये यूज में कम आता है मैच फंक्शन, ठीक है। इसलिए ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपको कहीं एग्जामिनर पूछ लेता है तो एक बार रिवाइज करके आपको जाना होगा, ठीक है। तो आप अगर ए से पूरे ग्लोबली में सर्च करते हो तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पूरा एरे एक मिला के देगा, देखो ए आ गया, ठीक है। ए के मतलब यहाँ पे ए रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे आपने ग्लोबली में ए के साथ आपने सर्च कर दिया वाई तक पूरा ग्लोबली, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ें वो कर जा रहा है, क्रैश कर जा रहा है। ओके, इस पे यहाँ पे इसको थोड़ा देखना पड़ जाता है, देखो यार यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी आपको नेट का, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैच मेथड, ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्ट्रिंग मैच मेथड। देखो तो आपको सर्चिंग करने का भी वो टेक्निक पता होना चाहिए कि यार अगर आपको कहीं कोई चीज़ फंसे, मैं चाहता तो इस पार्ट को कट कर देता और आपको फिर मतलब बाद में ऐसे फिर बना देता, लेकिन यार देखो कभी ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी क्वेश्चंस कुछ भी फंस जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें फंस जाती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें सर्च करनी आनी चाहिए कि यार कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच, यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट मैच फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, देखो यहाँ पे W3 स्कूल का यहाँ पे मिल गया। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दे देना है, देखो यहाँ पे AIN, यहाँ पे है देखो text.match AIN.global। अच्छा यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अब पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2-3 जैसे मान लो मुझे AUB ये तीनों सर्च करना है, AUB
और यहाँ पे क्या करना है, पूरे ग्लोबली में सर्च करना है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा करा तो यहाँ पे देखो क्या रिटर्न आएगा, AUB पूरा वहाँ पे रिटर्न आ गया एरे में। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो AUB, ओके मैच, तो ये भी आपका वो रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे वो रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे चीजें अगर नहीं है, इसमें मैच नहीं कर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ जैसे XY कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आता है आउटपुट, नल आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आप जो भी चीजें रिटर्न कर रहे हो अगर वो मैच कर रहा है तो सिंपल आपको वो चीजें उठा के दे देगा, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो नल दे देगा। तो ये सिंपल सर्चिंग वाला ही मेथड है, और ये बेसिकली ज़्यादा मतलब यूज में भी नहीं आता है। आप सर्च वगैरह इंडेक्स वगैरह से ही काम चला लेते हो अच्छे सा। तो ये मैच वाला बहुत कम ही यूज होता है। मैं तो बहुत ही जावास्क्रिप्ट यूज किया, मैच फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, ठीक है। तो आप सिंपली सर्च में ले सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिल गए, ठीक है, कि यार यहाँ पे मुझे कैसे कैसे सर्च करना है। आप डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, या फिर ग्लोबल सर्च कर सकते हो, या फिर केस इंसेंसिटिव मोड में मतलब यहाँ पे केस इंसेंसिटिव मोड में भी सर्च कर सकते हो। मतलब यहाँ पे AIN है तो AIN को कैपिटल स्मॉल में कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें एक बार के लिए अगर आपको कहीं फंसे तो आप नेट का हेल्प ले लेना। उससे थोड़ा सा होता है ना, आप एक्सपेरिमेंटल हो जाते हो, यार एक्सपेरिमेंट करके आप एक बार सीख जाओ, ठीक है। दोबारा आपको ट्यूटोरियल मतलब कोई भी ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको मतलब हल्का भी याद है कि यार ये चीज़ें काम कैसे कर रहा है। स्टार्टिंग में बस एक बार आपको मतलब मिल जाए कि हाँ यार ऐसे ही चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको खुद से ही सारी चीज़ें करना पड़ता है, लाइक खुद से रिसर्च करो, खुद ही बनाओ, तो आपके दिमाग ज़्यादा खुलते हैं और आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो, ठीक है। तो ये सब बातें साइड पे रखते हैं। उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो ये यार इंडेक्स नंबर करता है, रिटर्न द फर्स्ट वन इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ना, यहाँ पे अगर इंडेक्स यहाँ पे मैंने कर दिया, तो जैसे ये सारी चीजें ना, ये देखो ये सारी चीजें ना इंडेक्स वगैरह जो भी है, ये ना इंडेक्स सर्चिंग के लिए ही काम आता है यार। कि अगर आप मुझे आप यहाँ पे कोई मान लो इंडेक्स ऑफ यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, और मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स वैल्यू चाहिए कि यार मुझे BEY का इंडेक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे करूँगा मैं 11th इंडेक्स पे है ये, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे ये यहाँ तक का इसके बाद वाला यहाँ पे इंडेक्स नंबर यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। अगर यहीं पे मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ, ठीक है, देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आई को कैपिटल कर दो और यहाँ पे लास्ट लिख दो, लास्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे करा तो यहाँ पे देखो क्या रिटर्न आया, यहाँ पे देखो ये 11th आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या करता है ना, देखो इसमें एक कैच है। यहाँ पे कैच क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैंने इंडेक्स ऑफ करा, यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं BEY लिख देता हूँ, BEY, ओके, हो गया ना BEY, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इसकी इंडेक्स ऑफ 11 आएगी। अगर यहाँ पे मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई, यहाँ पे आई करता हूँ और यहाँ पे लास्ट, ठीक है, लास्ट इंडेक्स अप करता हूँ तो यहाँ पे देखो 15 आया। क्यों आया, इसमें अंतर क्या है, क्योंकि देखो यार ये स्टार्टिंग से यहाँ पे ये सर्च करता है, ये जो इंडेक्स आप है यहाँ से ऐसे सर्च करते आएगा कि यार ये इसको इक्वल, यहाँ से ऐसे चलेगा इसका फ्लो। तो इसमें जो पहला आपका इंडेक्स वैल्यू आ जाएगा, जो पहला मैच कर जाएगा उसकी वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स आप क्या करता है, ये लास्ट से ऐसे सर्च करता आता है। तो लास्ट में ऐसे सर्च करा तो उसने यार मिल गया इसको यहीं पे ही BEY, तो ये इसी को रिटर्न कर दिया। तो ये अंतर छोटा सा होता है कि आपको स्टार्टिंग से मतलब सर्च कराना है या लास्ट से सर्च कराना है। अगर स्टार्टिंग से सर्च कराना है तो मतलब इंडेक्स ऑफ आपको लिखना है, अगर लास्ट से इंडेक्स सर्च कराना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ करना है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अंतर होता है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ में, ठीक है। तो इसके बाद ये इंडेक्स वैल्यू तो आप बस सर्चिंग के लिए काम आता है भाई। तो इसका मतलब आप इसको ज़्यादा इस पर लोड ना लो, मतलब बस सर्चिंग के लिए ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई यहाँ पे रिप्लेस क्या होता है यार, आप ना बहुत रिप्लेस का यूज करते होगे, जैसे आप VS कोड वगैरह में करते होगे तो आपका कुछ ऐसे रिप्लेस करना होगा। मान लो यहाँ पे रिप्लेस करना है, जैसे मुझे यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अगर मुझे रिप्लेस करना है चौबे को चतुर्वेदी से रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ को हटाता हूँ एक बार, ऑटो करेक्टिंग को। यहाँ पे मुझे चौबे को यहाँ पे CHAUBEY चौबे को हम मुझे रिप्लेस कर देना है चतुर्वेदी से, CHATURVEDI, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है,
ये आपका चौबे को चतुर्वेदी से यहाँ पे कर दिया, देखो विशाल चतुर्वेदी आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊं, अगर यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊं तो देखो यहाँ पे चौबे मिलेगा, ठीक है, स्पेस नहीं आएगा बीच में, देखो, लेकिन देखो विशाल चौबे आया, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वाले में बी वाले में चौबे को चतुर्वेदी से रिप्लेस करा दिया, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेस ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज को रिप्लेस कराना है, मान लो ये चौबे को रिप्लेस करा के चतुर्वेदी कर देना है, तो आप यूज करते हो रिप्लेस, मतलब कुछ भी रिप्लेस कराना हो, विशाल को विशु मतलब रिप्लेस करा देना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो किसी चीज को रिप्लेस करके किसी और चीज में ऐसे असाइन करना, वहां पे आप यूज करते हो रिप्लेस मेथड का, ठीक है। ठीक, आप समझ में आ रहा होगा, और काफी इजी है, रिप्लेस नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि यार रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है कि टफ है। उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है भाई, मेरे को ना ट्रिम कर देना है, लाइक अगर मेरा यहाँ पे देखो इतना ज्यादा स्पेस है और आगे पीछे इतना ज्यादा स्पेस है, ठीक है। अगर मुझे यार ट्रिम, मान लो अगर मैं इसका अगर अब इस वक्त अगर लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, लेंथ, ठीक है, तो देखो यार कितना ज्यादा लेंथ आएगा इसका, देखो कितना ज्यादा लेंथ आएगा, 26 लेंथ आ गए। क्यों? क्योंकि यार ये स्पेस को भी काउंट कर देता है ना, यहाँ पे स्पेस को भी काउंट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है यार, अगर आपके लेंथ ज्यादा हो तो यार आपके ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, तो वहां पे आप यूज करते हो ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, देखो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्टार्टिंग लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से जितने भी होता है उसको स्पेस कर दे, मतलब ट्रिम कर देता है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे एक और वेरिएबल में बना के, वेर सी इक्वल टू ए डॉट ट्रिम, ए डॉट ट्रिम करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, सी डॉट लेंथ, ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या आता है, देखो पहले बार में 26 यहाँ पे आया था, इसकी मतलब लेंथ 26 आया था, हमने ट्रिम कर दिया तो इसकी लेंथ 14 हो गई। यहाँ पे अगर मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, कंट्रोल सी और सॉरी कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, बी आर टैग, ठीक है। देखो पहले क्या था, विदाउट ट्रिम किए हुए 26 इसका लेंथ था, ठीक है, मैंने ट्रिम कर दिया तो 14 लेंथ हो गया। तो यार देखो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी ना उसको ये ट्रिम कर देता, तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप कहीं भी पुश कर रहे हो यार, प्रोडक्शन में कहीं भी अपना जो भी है अगर उसको पुश कर रहे हो तो यार ट्रिम मेथड आप लगा देते हो, तो आपकी जो मेमोरी होती है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, जैसे होता है ना अनयूज्ड मेमोरी को सेव कर देता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिम मेथड और काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है ट्रिम मेथड, ठीक है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, आगे पीछे की जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है ना उनको ये ट्रिम कर देता है, हटा देता है। मतलब ट्रिम के पहले ऐसे ही आपको प्रिंट में होके मिलता, इस टाइप का प्रिंट होके मिलता, और ट्रिम के बाद ये सारी स्पेस को हटा देगा ये आगे पीछे की, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली ट्रिम का मतलब, ओके। तो ट्रिम का मतलब यही होता है, जैसे आप वीडियो में भी ट्रिम करते हो, आगे पीछे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको ट्रिम कर देते हो, तो ये ऐसे ही ट्रिम मेथड भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद होता है कैर एट, ठीक है। मतलब यार ये क्या करता है ना यार, आप ना सिंपल इंडेक्स वैल्यू मतलब उसमें दोगे कि यार इस इंडेक्स पे क्या है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो वो कैर एट मतलब उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो नाम से ही पता चल जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा, बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करोगे, कैर कैर एट करोगे और बताओगे यार स्पेस में हटा देता हूँ, यहाँ पे बोलोगे अरे यार हट जाना, क्यों परेशान कर रहा है, देखो। और यहाँ पे सबको एकदम अच्छे से कर देता हूँ, एच, ठीक है। देखो अब मुझे चाहिए यार 7वें नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता, मुझे पता करना है इसके 7वें इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा वैल्यू है। तो यार आप कैरेट से पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डालोगे देखो सी है, 7वें इंडेक्स पे सी है, कैसे आप यहाँ पे गिनना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। ये क्यों यहाँ पे यार है, क्योंकि यार ये 0 से स्टार्ट होता है। आपको पता है कोई भी वैल्यू मतलब चाहे आपका एरे हो चाहे कुछ भी हो, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वें पे है सी, ठीक है। तो इसने सी को रिटर्न कर दिया। तो ये भी सर्चिंग के लिए ही आता है यार, यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू देख के उसका आउटपुट दे सकते हो कि यार उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये होता है कैरेट का, ठीक है। इसका भी रियल वर्ल्ड यूज बहुत ज़्यादा होता है और आगे हम वीडियोस में देखेंगे इसका भी रियल वर्ल्ड यूज, ठीक है। तो अभी समझ जाओ यार कि यार पे इंडेक्स नंबर के हिसाब से उसकी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कैरेट का यूज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये भी।
और उसके बाद आता है यार कैर कोड एट, इसका क्या होता है, ई रिटर्न आस्की कोड, मतलब ASCII आस्की वैल्यू आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यार आस्की कोड होता है ना, जैसे होता है कि अगर आपका जितना भी है लाइक कैरेक्टर है वहाँ 91 से शायद A होता है, 92 से B होता है, ऐसे आस्की वैल्यू होती है, आस्की कोड होता है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है कई जगह पे आपको कोड लिखने पड़ते हैं, लाइक कैरेक्टर के जगह आपको कोड लिखना पड़ जाता है कि यार सब सारी वैल्यू का आस्की कोड अलग अलग होता है, जैसे यार मतलब कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का आस्की वैल्यू क्या होता है अगर नहीं पता तो यार उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको डेप्थ में समझाना पड़ेगा। लेकिन यार आस्की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो कमेंट बताना, मैं आस्की वैल्यू पे आपको एक वीडियो बनाऊंगा, अगर इसमें भी बताऊंगा तो काफ़ी लंबा यार खिंच जाएगा ये, ठीक है। तो यार ये क्या करता है ना, कास्ट की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, कोड सॉरी कैर कोड एट, ठीक है, ये क्या करता है आस्क की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैर कोड कोड एट, ठीक है। अगर 7वें नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या कोड आएगा, देखो यहाँ पे 67 आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, 7वें नंबर पर सी है, और कैपिटल सी का आपका आज की वैल्यू क्या है, देखो शायद 63 से स्टार्ट होता है, 64 65 नहीं 64 से स्टार्ट होता है ऐसे कुछ कैपिटल लेटर का, 65 66 67, हाँ 64 से स्टार्ट होता है 67 तक होता है, मतलब सी का 67 वैल्यू हो जाता है आस्की कोड, ठीक है। एक आस्की कोड यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो आस्की टेबल, यहाँ पे ASCII टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आस्की टेबल आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखो HTML आस्की रेफरेंस W3 स्कूल कुछ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो आस्की टेबल है ये, आप इमेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे आस्की वैल्यू के टेबल, ठीक है। आपको कई सारे देख लो कहाँ से, जहाँ से भी रेफरेंस आपको अच्छा मिले आप यहाँ से आस्की टेबल यहाँ पे उठा सकते हो। देखो यहाँ पे आस्की टेबल है, ये सारी आस्की टेबल है, जैसे यहाँ पे आस्की 2 वाला नहीं है यार, मतलब ASCII होता है, स्टैंडर्ड होता है ये, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये सारा आपका है, यूज इमेज, मुझे अपना कैमरा हटाने दो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे आप देखो बड़ा कर दो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे देखो टेबल है ना आज की टेबल, यहाँ पे आप यहाँ पे सारा आज की टेबल में देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज की वैल्यू का टेबल होता है, और आज की वैल्यू कैसे होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कैपिटल सी का कहाँ पे है आज की कोड, मैं इसको उठाता हूँ यार, यहाँ पे देखो देखो डी का 68, तो 60 देखो डी का 68 वैल्यू है, ई का 69 है, ऐसे ही आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। तो आस्की के बारे में हम पढ़ेंगे अगर आप बताओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कैर कोड एट ये आस्की वैल्यू को रिटर्न करता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो उसके बाद आता है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा यार कैर कोड एट क्या करता है, ये आस्की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे देखो फ्रॉम कैर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे यूज फॉर सर्चिंग आस्की कोड, अगर यार आपको क्या करना है ना, अगर इस यहाँ से तो मतलब इसकी आज की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन आज की वैल्यू को अगर मतलब कन्वर्ट करना है आपको नॉर्मल वैल्यू में, तो आप यूज करते हो, आप क्या करते हो, फ्रॉम कोड कैर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करता हूँ बी डॉट फ्रॉम कैर कोड, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम कैर कोड, अगर यार यहाँ पे इसने यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया कि यार मेरे को यहाँ पे क्या इसने रिटर्न किया था, देखो 67 रिटर्न कर दिया था, अब मुझे पता ही नहीं है 67 क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये रिटर्न कर देता हूँ कि यार इसने यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो यार मैं आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं बी लिख देता हूँ, और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। और यहाँ पे मैं इसको अंदर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर देगा, देखो यहाँ पे ये इसको ऐसे नहीं करते हैं यार, इसको क्या करते हैं जैसे मैंने पहले कर रखा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे कर देना, उसके बाद इसको वेर सी में इसको मुझे ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं सी को करता हूँ, ओके। और यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो सॉरी यहाँ पे मैं
7 को 64 को प्रिंट करा देता हूँ। ओके यार यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है देखो। मुझे क्या करना है, अच्छा बी डॉट मुझे मैंने कर दिया, ए डॉट कैसे करना है ना, ए में सर्च करना है मेरे को 64 पे क्या है, ये वर्क नहीं कर रहा है। फ्रॉम कैर कोड, ठीक है देखो, फ्रॉम कैर कोड रिटर्न आस्की str डॉट, हाँ देखो मुझे क्या करना है, इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करनी है 7 की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा देखो, यहाँ पे क्यों ये नहीं आ रहा है, इसको आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ, कमेंट कर रहा हूँ सॉरी, कंट्रोल Z। देखो यार ये थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं कहीं ना फंस जाता है इंसान, और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा 67 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे 67 को कन्वर्ट करना है यार, मतलब फिर से वहाँ पे आपके जो कोड है, लाइक जिस कोड में आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो मतलब नॉर्मल में, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। बी में जो आ रहा है वो उसको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई, क्यों वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। फ्रॉम, इसको मैं हटाता हूँ, और फ्रॉम आस्की कोड, ये आई डोंट नो इसको क्या हो गया है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये देखो, इसका सिंटैक्स कुछ यही है, फ्रॉम जो स्ट्रिंग में है वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पे क्या है ऐसे ही इसको रिटर्न करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर रहा है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है ना यार, इसका काम यही होता है कि आप जो है ना जो भी आपका वैल्यू है ना उस पर कौन सा स्ट्रिंग आपका आज की वैल्यू है उसको रिटर्न कराता है। एक बार इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो मतलब आज की वैल्यू वगैरह वाला आता है, तो इसका जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसलिए दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम कोड इज़ नॉट अ फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट मेथड, ठीक यार। सर्च करना आपको, ये सारी चीज़ें जो भी ना है ना यार, तो आप बेझिझक उसमें सर्च कर दो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको वो चीज़ें अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा कि देखो हम गलती कहाँ पे कर रहे थे, हम डायरेक्टली इसको रेफरेंस ले रहे थे। यहाँ पे आपको डालना होगा कि मुझे स्ट्रिंग में करना है, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम यहाँ पे मुझे करना है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे बी को इनिशियलाइज करूँगा तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, ओके। देखो यहाँ पे सी इसने रिटर्न कर दिया। देखो ये छोटी सी गलती होती है ना यार, हल्का सा मिस्टेक होता है। यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ठीक है। देखो सिंटेक्स हर चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, आप काम करते करते ना, अब देखो ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा यूज में नहीं हो पाती हैं, जैसे बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो यार इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, और नोट्स के साथ साथ एक बार आप उसको रिवाइज करते हो तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यार आपको ना नोट साथ रखना चाहिए और रिवीजन आपको करना चाहिए, ठीक है। आप जितना काम करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतना ही बिल्ड होगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखो 67 पहले इसने रिटर्न किया, 67 का आपको मतलब उसका आस्की उसमें उसका मतलब जो 67 आस्की वैल्यू है उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे अगर स्ट्रिंग में, तो आपका सी आएगा, ठीक है। देखो 7वें नंबर पे सी है, सी का पहले इसने वैल्यू रिटर्न किया, यहाँ पे 7 पे इसने रिटर्न किया आपका क्या 67, और इसको कन्वर्ट कर दिया इसने फिर से अपने उसके रियल आइडेंटिटी में, तो इसने यहाँ पे सी रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका। यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू आपने यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे आपने 10 दिया होता, तो देखो यहाँ पे 10 दिया होता, तो 10 की यहाँ पे वैल्यू 117 है, और 117 पे यू आता है, ठीक है। तो ये इसको मतलब आस्की वैल्यू को पहले इसने क्या किया, इस नंबर जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आस्की में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रॉम इसने क्या किया, देखो कैर कोड एड, इसने क्या किया, इस कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट कर दिया, और इसने क्या किया, इस आस्की वैल्यू को इसने फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका दोनों का सिंपल काम है, कंफ्यूज मत होना। इसने आस्की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिया, आस्की वैल्यू क्या है नहीं पता तो मैं वीडियो में बनाऊंगा, अगर आपको जानना है तो मैं एक पर्टिकुलर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा।
तो बेसिकली यार इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया आस्की में, और इसने आस्की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया उसमें कोड में, ठीक है। तो ये होता है कैर कोड है, आस्की में कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर को, और ये क्या करता है फ्रॉम कैर कोड, मतलब इसने ये क्या किया कि को जो आता है ना आपका आस्की वैल्यू को फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा ये, और कहीं कहीं आपको ना समझ में आना तो आप थोड़ा सा इंटरनेट का यूज ले सकते हो, क्योंकि ये बुरी चीज़ नहीं है। आपको कई चीज़ें होती है बहुत कम यूज होती हैं, बस पढ़ाई के टाइम पे आप उसका यूज करते हो, फिर उसका यूज नहीं आता तो आपके दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो इस पर कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप रिविजन करते रहो, आपको समझ में आती रहेगी चीज़, ठीक है। कॉनकैट मेथड क्या होता है यार, देखो यार कॉनकैट मेथड आप फैमिलियर हो गए, क्योंकि मैंने आपके एरे में भी बताया था, दो एरे को जोड़ने के लिए कॉनकैट मेथड यूज करते हैं। सिंपल एज दैट, आपको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉनकैट मेथड यूज मतलब करना पड़ेगा आपको। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। कॉनकैट मेथड के बिना भी आप यूज कर सकते हो, कॉनकैट मेथड के भी हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग यहाँ पे लिया, ठीक है, एक में विशाल चतुर्वेदी, एक में विशु चतुर्वेदी, ठीक है, URBEDI। आपने दो स्ट्रिंग लिया, अगर दोनों को क्या करना है, एक में जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, वेर सी इक्वल टू ए डॉट कॉनकैट कॉनकैट कॉनकैट, और उसके बाद क्या करना है, बी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी कर देना है, सी को प्रिंट करा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो विशाल चौबे विशाल चतुर्वेदी दोनों जुड़ गया। इसका मतलब है ए डॉट कॉनकैट, मैंने वहां पे भी आपको डिफाइन किया था, इसका मतलब है ए में बी को जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकैट। आप सिंपल इतना आपको करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, आप सिंपल ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे ना, ए प्लस बी कर दोगे तभी भी काम वही करेगा, तो आपको इतना बड़ा देखो काम वही कर रहा है, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा कॉनकैट मेथड वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कॉनकैट मेथड भी इनडायरेक्टली वही काम कर रहा है। ये आपने ऐसे लिख के भेजा तो ये इनडायरेक्टली कॉनकैट मेथड को कॉल कर रहा है और दोनों को एक में प्लस कर दे रहा है, ठीक है। तो कॉनकैट मेथड का यही काम है, दो स्ट्रिंग को, दो चीज़ों को एक साथ कॉनकैट कर देना, इसको कॉल है कॉनकैट, मतलब दो चीज़ों को जोड़ के रखना, कॉनकैट मेथड कहलाता है, ठीक है। बेसिकली इसका आप डायरेक्टली भी यूज़ ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन कई जगह यूज आता है, ठीक है। तो ये होता है कॉनकैट मेथड, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट मेथड होता है। स्प्लिट मेथड मतलब होता है जोड़े हुए को स्प्लिट कर दो, ठीक है, वो चीज़ होता है स्प्लिट स्ट्रिंग वेयर यू वांट, ठीक है। अगर आपको क्या करना है ना, देखो मान लो मुझे करना है भाई, मुझे ना स्पेस के बाद यहाँ पे दूसरा वाला हटा देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ यार, ठीक है। देखो अगर मुझे मुझे करना है यार, ये विशाल चौबे के बीच में स्पेस है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, तो मैं स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, स्प्लिट लिख दूंगा, स्प्लिट, और यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे कहाँ से मुझे स्प्लिट करना है, बस यहाँ से स्पेस से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ये दो वैल्यू हो गए और यहाँ पे ये एरे हो गया एक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमा आ गया बीच में, क्योंकि ये दो वैल्यू हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सी के 0th इंडेक्स को आपको प्रिंट कराना है, तो आप 0 कर दो, तो बस विशाल को प्रिंट कराएगा, देखो विशाल को प्रिंट कराएगा, मतलब वो स्प्लिट कर दिया, दोनों को मतलब अलग अलग कर दिया, जुड़े हुए थे दोनों को अलग अलग कर दिया, दैट्स कॉल्ड अ स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो मतलब तोड़ने का काम करता है स्प्लिट, ठीक है, कॉनकैट जोड़ने का काम करता है, तोड़ना जोड़ना, दैट्स अ स्प्लिट एंड कॉनकैट, ओके। समझ में आ रही है बात, समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लिट मतलब स्प्लिट कर देना, तोड़ देना जहां से मन करे वहां से, तो वो होता है स्प्लिट मेथड। रिपीट मेथड क्या होता है, रिपीट द गिवन स्ट्रिंग फॉर द गिवन टाइम्स, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आपको रिपीट करना हो तो आप रिपीट मेथड का यूज करते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिपीट मेथड का यूज यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। रिपीट क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सी को मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिपीट मेथड को यहाँ पे लगाता हूँ, REPEAT, रिपीट का स्पेलिंग सही है ना, REPEAT, रिपीट का स्पेलिंग बार देखता हूँ, आर कहाँ गया ब्रो, REPEAT सही तो है ब्रो, सही तो है, बिल्कुल सही है। रिपीट, और क्या करना है आपको, रिपीट क्या करना है, रिपीट आपको क्या करना है, दो बार रिपीट कर देना, इसको दो लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद सिंपल आप इसको जाओगे और यहाँ पे प्रिंट कराओगे, देखो क्या किया इसने, रिपीट कर दिया, इसको दो बार इसने विशाल चौबे लिख दिया। अगर यहाँ पे 7 बार करोगे तो 7 बार रिपीट करेगा ये, देखो 7 बार इसी एक ही चीज को रिपीट कर दिया। तो यार ये रिपीट मेथड ये काम करता है, तो चीजों को ना रिपीट कर देता है, लाइक
डुप्लीकेट बनाता है। जैसे आप एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह में जानते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू कर देता है, वही स्प्लिट काम करता है, डुप्लीकेट कर देता है सारी वैल्यू को, ठीक है। तो ये स्प्लिट मेथड, सॉरी यहाँ पे रिपीट मेथड रिपीट कर देता है, रिपीट 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 रिपीट, दैट्स कॉल्ड अ रिपीट मेथड, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? सिंपल एक लाइन लिखना है रिपीट, और बस एक को देखो देखो यहाँ पे ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आपको ये जो मेथड्स का ना सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कैसे ये आप काम ले सकते हो उसको, और आप बार बार उसको यूज करोगे ना तो आपके दिमाग में से सेट रहेगा, अच्छा मेरे को रिपीट करना, ओ भाई रिपीट नाम का मेथड है उससे यूज कर सकते हैं। तो यार मतलब ना दिमाग में होनी चाहिए, आप समझो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपके दिमाग पे रहेंगी। आपको है तो भाई मेरे को ना क्या करना है, मेरे को इस वैल्यू को आस्की में कन्वर्ट करना है, तो यार हाँ कैर कोडेट एक आता था मेथड, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तो आप सिंपल उस मेथड का यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती है, मेथड इसीलिए बनाए जाते हैं काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये है रिपीट मेथड। उसके बाद स्लाइस आता है, लाइक एरे स्लाइस मेथड वर्क सेम, ठीक है। तो यार आपको ना स्लाइस मेथड जैसे एरे में आप यूज करते हैं ना, स्लाइस कर उतना दूर का स्लाइस कर देता, मान के चलो आपको कहीं से कहीं तक की वैल्यू को चाहिए, ठीक है, तो स्लाइस मेथड आप यूज करते थे। एरे में हम लोगों ने पढ़ा सिंपल, ऐसे ही स्लाइस मेथड भी होता है इसमें। मैं क्या करता हूँ, स्लाइस मेथड लिखता हूँ, स्लाइस, स्लाइस करना है कहाँ से कहाँ तक करना है, 4 से मुझे लेके 7 तक स्लाइस कर देना है, ठीक है। 4 से लेके 7 तक मुझे स्लाइस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं स्लाइस करूंगा, देखो ए एल 4 से और 7 के बीच में दो वैल्यू है, ठीक है। देखो 0 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 से यहाँ पे और 7 7 यहाँ पे ए आपका सी है, उन दोनों के बीच में बस ए एल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लाइस कर दिया, ठीक है, 4 से लेके 7 तक का स्लाइस कर दिया। अगर यहाँ पे 10 तक करोगे तो आपका और स्लाइस करेगा, देखो यहाँ तो ये भी आ गया। तो स्लाइस क्या करता है, बीच में किसी पार्ट को स्लाइस करके आपको दे देगा, ठीक है। तो यार होता है ना ट्रिम कर देना, लाइक ट्रिमिंग नहीं होता है, किसी पार्ट को कट कर लेना ना, वो स्लाइसिंग होती है। लाइक स्लाइस कर दो, आपके पास बड़ा सा तरबूज है, बीच में ऐसे काट के बीच वाला पार्ट में आप ले लो, कोई सा भी पार्ट आगे पीछे का कोई भी छोटा सा कट, केक आता है ना, केक मेरा बर्थडे है मान लो, ठीक है, मेरे को केक देना है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्लाइस करता हूँ और एक पार्ट किसी को दे देता हूँ, और मतलब दूसरा स्लाइस काट के दूसरे को दे देता हूँ, तो वही स्लाइस होता है। छोटा किसी बड़े चीज़ों से छोटा सा पार्ट काट के दे देना, मतलब यूज कर लेना, स्लाइस मेथड होता है, ठीक है। तो ये होता है स्लाइस मेथड। स्लाइस में हम लोग एरे में बहुत अच्छे से बताया गया है, और यहाँ पे भी दोबारा आ गया तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, उसके बाद आता है स्लाइस के बाद सब एस टी आर, लाइक सेम एस स्लाइस, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या करता है ना, मतलब एकदम स्लाइस के ही तरह होता है, और बिल्कुल वही काम करता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सब एस टी आर, ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सब, सारे को हटा देते हैं, वैसे ये स्लाइस का ही मेथड होता है, सब एस टी आर, सब स्ट्रिंग है ना, सब एस टी आर स्ट्रिंग है, ठीक है, सब एस टी आर और सब स्ट्रिंग दो है, सब एस टी आर, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, देखो सब एस टी आर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 से लेकर 7 तक ऐसे ही करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो 4 से लेकर 7 तक जितने भी वैल्यू हैं उसके बीच में इसने क्या किया, सबको स्लाइस कर दिया, ओके, देखो सिंपल। और यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे ये देखो जीरो को इंक्लूड नहीं करता है, देखो यहाँ पे उसके बाद आता है सब स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे लाइक एबव बट इट्स माइनस लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या करता है ना, जैसे यहाँ पे देखो लाइक सेम एज स्लाइस, ये जो सब एस टी आर है ना, यहाँ पे देखो मैंने इसे पॉइंट कर रखा है, ये स्लाइस मेथड की तरह काम करता है, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दोगे ना, तो यहाँ पे ये लास्ट इंडेक्स को ना, यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होते हैं उनको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा, उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ के सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे देखो क्या किया इसने, लास्ट इंडेक्स को जितनी भी वैल्यू थी, जितने भी कंपोनेंट्स थे उसको हटा दिया, और सिंपल जो उसके बाद ही वाला जो भी आपका मतलब टॉपिक बचा उसी को स्लाइस कर दिया, तो ठीक है। तो बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, दोनों में अंतर है। इसने क्या किया, यहाँ तक ए एल के बाद तक का पूरा, देखो यहाँ पे इसने क्या किया था, देखो यहाँ पे एस टी आर ने क्या किया था, देखो यहां से 4 से और यहां से बीच में, यहाँ पे इसके बीच में जो भी था ना, 4 से 7 के बीच में जो भी, यहाँ से 7 4 के बीच में जो भी वैल्यू थे, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, उसके बाद 7 में यू तक की वैल्यू को इसने इंक्लूड कर दिया। और एस टी आर ने क्या, स्ट्रिंग ने क्या किया, उस सारी मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को उसने
एग्जीक्यूट नहीं किया और सारे वैल्यू को देखो बस AL को ही प्रिंट कराया, ठीक है। तो ये होता है स्लाइस का, ये हल्का सा मेथड है, हल्का सी अंतर है, थोड़ी सी इसमें मतलब डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ज़्यादा यूज में नहीं आता, ये स्लाइस मेथड से आप काम चला लेते हो, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, देखो इसके बाद आता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। और टू स्ट्रिंग यार आपको मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि यार मतलब क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे इंटीजर वैल्यू था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग का मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मतलब नंबर का होता है ना, हम लोगों ने पढ़ना पार्स इंट किया था बहुत पहले, स्टार्टिंग के वीडियो में पार्स इंट किया था स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे ही टू स्ट्रिंग आता है, अगर आपको जो है नंबर की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड आता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 777, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है ना भाई, तो ये क्या है, एक बता रहा हूँ मैं आपको सॉरी। ये देखो अगर आप क्या करोगे, कंट्रोल C करोगे, कंट्रोल V यहाँ पे 2 बार करे, मैंने क्यों करा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V करोगे, यहाँ पे मैं बीच में ब्रेक टैग लगाता हूँ, ओके, ब्रेक टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं A को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टू स्ट्रिंग, ओके। देखो अगर नीचे वाला A है, देखो यहाँ पे ये 777 जो है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू, ये यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये जो 777 है ना, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। कैसे पता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इसमें अगर +12 करोगे, ठीक है, तो इसमें और इसमें +12 करोगे तो देखो आपको अंतर दिख जाएगा, +12, देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, ये स्ट्रिंग है तो इसमें +12 ऐसे ही आ गया और इसमें जुड़ गया क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग, जो मेथड्स होते हैं ना, जो टू स्ट्रिंग क्या करता है, टू स्ट्रिंग आपके इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो ये होता है आपका टू स्ट्रिंग मेथड, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ, सिंपल, इसका तो कुछ ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट काम करता है आपका वही काम ये भी करता है। तो सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, सॉरी इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लो विशाल लिख दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इसका बाय डिफॉल्ट मेथड है यार, तो इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं है। अगर A को करोगे तभी भी आपको ये प्रिंट करा देगा, या फिर आप क्या करोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ना इंडेक्स क्या वैल्यू ऑफ, ठीक है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे लिख दो A डॉट वैल्यू ऑफ, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे C लिख दो तो चीजें वही चीजें करेंगे, कुछ भी अंतर नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे ये लिखो A डायरेक्ट लिखो तभी भी आउटपुट सेम आएगा यहाँ पे, या फिर आप A डॉट वैल्यू ऑफ लिखो, मेथड सेम है, बिल्कुल वही आउटपुट आएगा आपका। जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेथड है ना, तो यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल वही चीज आएगी आपका विशाल, ठीक है। तो यार अगर आपने ऐसे A लिखा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका, ये देखो A आपने लिखा ना, तो ये देखो इसने प्रिंट कर दिया और ये जाता है, इसका मतलब यहाँ पे आपने डायरेक्टली A लिख दिया तो ये समझता है कि हाँ ये इसको डिकोड कर देता है इसमें A डॉट वैल्यू ऑफ में, ठीक है। तो ये ऐसे ही बाय डिफॉल्ट मेथड है इसका, आप सिंपल A को भी यूज कर सकते हो या फिर वैल्यू ऑफ को भी लगा सकते हो, डॉट वैल्यू ऑफ, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड है, तो इस पे आपको इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट मेथड है। लेकिन आपको होना चाहिए कि यार इसकी बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है, ये अगर डायरेक्टली हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से मेथड को कॉल करता है, तो वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल करता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स, आपके जितने भी आपके स्ट्रिंग के मेथड्स से मैंने इस वीडियो में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स कंप्लीट करा दिए, और ये है आपके जो भी है ना पूरा स्ट्रिंग इन वन वीडियो, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपका खत्म होगा इस एक वीडियो में। तो सारे मैंने मेथड्स के बारे में आपको एक एक करके बता दिया कि कैसे मेथड्स काम करते हैं, कैसे आप उस मेथड्स को यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो यार आज हमने पूरा स्ट्रिंग समाप्त कर दिया, तो अगले वीडियोस में हम पढ़ रहे होंगे, अगले वीडियोस में हम नंबर मेथड के बारे में पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही गाइज, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, सी यू द नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।